जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है 10 महाविद्याएं। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है एक ही धर्म के अंदर अलग अलग विचारधाराओं वाले कुछ वर्ग। वैसे तो हिंदू धर्म को अनेक संप्रदायों में बांटा गया है, पर इसमें मुख्य रूप से 4 प्रमुख संप्रदाय को देखा जा सकता है, जो है शैव, वैष्णव, शाक्त और स्मार्त। शैव मत शिव को ही सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं। विष्णु मत विष्णु को सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं। शाक्त वाले माँ शक्ति की पूजा करते हैं और स्मार्त सभी रूपों को एक ही ईश्वर मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे शाक्त संप्रदाय की। शाक्त संप्रदाय माँ शक्ति के उपासकों को कहा जाता है। यह माता के विशेष रूप से 10 रूपों को पूजते हैं। वैसे तो माता के अनेकों अनेक रूप हैं, जिसका बखान करना संभव ही नहीं। फिर भी शाक्त संप्रदाय में माँ के 10 रूपों को विशेष रूप से पूजा जाता है, जिन्हें 10 महाविद्याएं भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं के नाम है काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला। इन महाविद्याओं का अर्थ जानने से पहले जानना यह जरूरी है कि इन्हें महाविद्या क्यों कहा जाता है। महाविद्या शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और विद्या। महा का अर्थ होता है महान, विराट या विशाल, और विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात विराट या विशाल ज्ञान। यदि किसी विशाल और गहरे ज्ञान को समाज तक पहुंचाना है तो उसे प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जाता है। इसी के लिए इस विराट ज्ञान को 10 देवियों के रूप में दिखाया जाता है, ताकि आम व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। 10 महाविद्याओं को माँ के 10 रूपों में अलग अलग रूप से प्रकट किया जाता है, जो कि प्रतीकात्मक है और अपने आप में गहरे और विशाल ज्ञान को लिए हुए हैं। केवल इन देवियों के 10 बाहरी रूपों को समझने से कोई लाभ नहीं। वास्तव में इसका लाभ तभी है अगर हम इसके पीछे छुपे हुए विशाल और गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करें। प्रत्येक देवी दिव्य स्त्री तत्वों के अलग अलग रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात 10 देवियां स्त्री तत्व और उसकी शक्ति को बताती हैं। इन 10 महाविद्याओं के प्रकट होने की कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर कहीं जाना चाहते थे, पर माँ पार्वती उन्हें घर पर ही रोकना चाहती थी। पर भगवान शंकर का जाना जरूरी था, इसीलिए भगवान ने जाने की कोशिश की, जिस पर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और वह अपने 10 रूपों में प्रकट हो गई और घर के 10 द्वारों पर अलग अलग रूपों में खड़ी हो गई। इन 10 रूपों को देखकर भगवान शंकर घर से बाहर नहीं जा पाए थे। इन्हीं 10 रूपों को महाविद्या के 10 रूप कहा जाता है। यह कहानी एक प्रतीकात्मक है और कुछ गूढ़ बात को लिए हुए है। इस कहानी में अध्यात्म छुपा हुआ है। आइए उस अध्यात्म को जानने का प्रयास करते हैं। एक घर है जिसमें 10 द्वार है और उसके अंदर भगवान शंकर बंद हैं। 10 द्वारों पर माँ शक्ति के अलग अलग रूप हैं, जिन्हें महाविद्या कहा जाता है। इस कहानी का घर मनुष्य शरीर का प्रतीक है और इसके 10 द्वार मनुष्य शरीर के 10 द्वार जो है 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह, 2 मल द्वार। 10वां द्वार है हमारा ब्रह्मरंध्र, जो कि हमारे सर के मध्य भाग में होता है और भगवान शिव प्रतीक है साधक के। मनुष्य की इंद्रियां इन्हीं 10 द्वारों में भागती रहती हैं और इसी में ही सारी ऊर्जा मनुष्य की खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें यही बात सिखाती है कि अगर हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें माँ जगदम्बा की शरण में जाना होगा, क्योंकि माँ जगदम्बा ही प्रकृति स्वरूपा है। मनुष्य के लिए प्रकृति से जीतना असंभव है, क्योंकि मनुष्य स्वयं प्रकृति से ही बना हुआ है। यदि कोई प्रकृति से जीतना चाहता है और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ प्रकृति की शरण में जाना होगा, उसके आगे नतमस्तक हो जाना होगा। तभी वह माँ कृपा करके स्वयं ही हमें उससे उबार देती है और हमारे 10 द्वारों की रक्षक बन जाती है। 10 महाविद्याएं माँ के अलग अलग और विचित्र प्रकार के रूप है। इनका वास्तविक अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम इनका वास्तविक अर्थ ना समझे तो इनके अजीबोगरीब रूपों को देखकर समाज में यह भ्रांति फैल जाती है और डर फैल जाता है कि ये कैसे विचित्र रूप है। माँ के यह 10 रूप हमें स्त्री शक्ति का बोध कराते हैं। जहाँ इस पुरुष समाज में स्त्रियों को सदैव पुरुष से नीचा रखा गया है, हमारा अध्यात्म हमें यह बात सिखाता है कि स्त्रियां पुरुषों से किसी भी मामले में नीचे नहीं है, बल्कि वह उनके समकक्ष हैं।
इसी का ही प्रतीक माँ के इन रूपों को दिखाया गया है। इन 10 महाविद्याओं में स्त्री को कहीं भी हमारे पुरुष प्रधान समाज की स्त्रियों की तरह नहीं दिखाया गया है, जहाँ स्त्री को पुरुष के पीछे चलने वाली, उसकी आज्ञा पर रहने वाली स्त्री दिखाया गया है। 10 देवियों के अलग अलग स्वरूप हैं, जिसमें माँ के अलग अलग रूप हैं, जो हमें यह बताते हैं कि स्त्री पुरुष के बिना भी पूर्ण है, उसका अपना भी एक अस्तित्व है, वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। आज की वीडियो में हमने जाना कि माँ के 10 महाविद्या रूप क्या है। आगे की वीडियो में हम देवी के 10 रूपों को एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।